बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं आर्गेनो जिंक कंपाउंड्स। बेसिकली हम आर्गेनो मेटालिक्स को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहले हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को डिटेल में डिस्कस किया। देन फिर हमने आर्गेनो लिथियम कंपाउंड की केमिस्ट्री को डिस्कस किया, जिनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज से हम जिस रिएजेंट को स्टार्ट करने जा रहे हैं या जिस रिएजेंट की केमिस्ट्री को हम स्टडी करने जा रहे हैं, इसका नेम है आर्गेनो जिंक कंपाउंड। तो चलते हैं, लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आर्गेनो जिंक कंपाउंड की हिस्ट्री एंड बेसिक इंट्रोडक्शन को देखेंगे। तो अगर देखा जाए आर्गेनो जिंक कंपाउंड्स कौन से कंपाउंड्स होते हैं, दीज आर कैरेक्टराइज्ड बाय कार्बन जिंक बॉन्ड, यानी कि ऐसे कंपाउंड्स जिनमें कार्बन, आर्गेनो मीन यहाँ पे टर्म किसको रिप्रेजेंट कर रही है, कार्बन को, एंड जिंक मीन जिंक। ऐसे कंपाउंड जिनमें क्या हो, कार्बन का जिंक के साथ बॉन्ड बना हो, ऐसे कंपाउंड्स को या ऐसे रिएजेंट्स को हम क्या कहते हैं, आर्गेनो जिंक कंपाउंड। यहाँ पर अब अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात की जाए तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.55 और जिंक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 1.65। बेसिकली इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज डिस्कस करने का ये पर्पज़ होता है कि इससे हमें किसी भी आर्गेनो मेटालिक कंपाउंड की रिएक्टिविटी का आइडिया हो जाता है, जिसे हम इस लेक्चर में आगे अभी डिटेल में इंशाल्लाह डिस्कस भी करेंगे। सेकेंड पॉइंट में अगर हम बात करें तो जो फर्स्ट आर्गेनो जिंक कंपाउंड था वो कौन सा था, डाई अल्काइल जिंक, यानी कि ऐसा कंपाउंड था जिसमें जिंक के साथ 2 अल्काइल ग्रुप्स अटैच थे। और उसको सबसे पहले स्टडी किसने किया था, एडवर्ड फ्रैंकलिन ने इन 1849 में इसको आइसोलेट किया था या प्रिपेयर किया था। दैट्स वाई फिर साइंटिस्ट की नेम पे हमें से फ्रैंकलैंड रिएजेंट भी बोलते हैं, डाई अल्काइल जिंक कंपाउंड्स को या डाई अल्काइल जिंक रिएजेंट को। नेक्स्ट यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं कि दिस वाज फर्स्ट कंपाउंड विद मेटल कार्बन सिग्मा बॉन्ड। ये पहला रिएजेंट था जो आर्टिफिशियली सिंथेसाइज किया गया था। नेक्स्ट क्या है, ये क्या होते हैं, पायरोफोरिक इन नेचर होते हैं। पायरोफोरिक मीन कि ये इग्नाइट कर जाते हैं इमीडिएटली इन एयर। तो दैट्स वाई फिर इन्हें जब हम प्रिपेयर कर रहे होते हैं तो कुछ हमें जो पॉइंट्स हैं वो माइंड में रखने चाहिए। नंबर 1 तो ये कि एयर फ्री टेक्निक्स यूज़ करनी चाहिए, या फिर इन्हें सीटों में प्रिपेयर करना चाहिए। मीन कि फ्रेशली जो प्रिपेयर्ड जैसे हम प्रिपेयर करें इनको रिएक्शन में यूज़ कर लेना चाहिए। नेक्स्ट अब अगर इसकी क्लासिफिकेशन की बात की जाए तो आर्गेनो जिंक कंपाउंड को हम तीन तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं। फर्स्ट कैटेगरी है आर्गेनो जिंक हैलाइड्स। आर्गेनो मीन आर एंड जिंक मीन जिंक, हैलाइड मीन कोई भी हैलोजन जहाँ पर अटैच हो। लाइक यहाँ पर जनरल फार्मूले से इनको इस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सेकंड अगर हम देखें तो क्या है, डाई आर्गेनो जिंक। डाई आर्गेनो मीन कि 2 आर ग्रुप अटैच हों विद जिंक, लाइक दिस। थर्ड वन कौन सी कैटेगरी है, जिसमें हमारे पास कम्प्लेक्स टाइप के आर्गेनो जिंक कंपाउंड्स आ जाते हैं, लाइक आर्गेनो जिंकेट आ जाते हैं, जिनमें जिंक क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है। या फिर क्या होते हैं, केटाइनिक फॉर्म में भी हो सकते हैं, जिन्हें हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, आर्गेनो जिंक केटाइंस, और ये इनका इस तरीके से जनरल फार्मूला है। अब डिस्कस करते हैं आर्गेनो जिंक कंपाउंड की केमिकल रिएक्टिविटी। तो अगर इनकी केमिकल रिएक्टिविटी की बात की जाए तो ये क्या होते हैं, दीज आर एक्सीलेंट कीमियोसेलेक्टिव। कीमियोसेलेक्टिव मीन दे डोंट डिस्ट्रॉय अदर फंक्शनल ग्रुप्स, दैट इज मिल्ड रिएक्टिविटी। इट्स मीन कि हमारे पास जो रिएजेंट है वो दो तरह के हो सकते हैं। एक अगर क्या होगा, हाईली रिएक्टिव रिएजेंट होगा तो वो क्या करेगा कि जो टारगेट या जो डिजायर्ड फंक्शनल ग्रुप है उसके अलावा और भी अगर कोई मालिक्यूल में फंक्शनल ग्रुप है तो वो उसको भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। लेकिन अगर हम आर्गेनो लिथियम की या आर्गेनो मैग्नीशियम की बात करें तो बिकॉज वो क्या हैं, थोड़े से एज़ कम्पेयर टू आर्गेनो जिंक कंपाउंड वो मोर रिएक्टिव हैं। तो दैट्स वाई फिर क्या कर सकते हैं, वो कीमियो सेलेक्टिव इन नेचर नहीं होंगे, बल्कि वो मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप को भी टारगेट कर सकते हैं या अटैक कर सकते हैं। लेकिन अगर हम कंपैरेटिवली बात करें आर्गेनो जिंक रिएजेंट्स की तो ये क्या होते हैं, कीमियो सेलेक्टिव इन नेचर होते हैं। इट्स मीन कि ये सिर्फ डिजायर्ड फंक्शनल ग्रुप पर अटैक कर सकते हैं। इसकी रीज़न क्या है, माइल्ड रिएक्टिविटी। अब इनकी रिएक्टिविटी माइल्ड क्यों होती है ये भी अभी हमें क्लियर हो जाएगा। इसी को इन अदर वर्ड्स हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जो आर्गेनो जिंक कंपाउंड्स हैं ये क्या हैं, लेस रिएक्टिव हैं एज कम्पेयर टू आर्गेनो लिथियम आर्गेनाट रिएजेंट। ऐसे प्रीवियस जो हम आर्गेनो मेटालिक्स डिस्कस कर चुके हैं, जो कि आर्गेनो लिथियम थे और ग्रिग्नाट रिएजेंट थे, अगर उनसे हम कंपेयर करें आर्गेनो जिंक कंपाउंड को तो कुछ इस तरीके का आर्डर बनता है। आर्गेनो लिथियम कंपाउंड की रिएक्टिविटी हाई होती है एज कम्पेयर टू ग्रिग्नाट रिएजेंट, और अगर देखा जाए जो आर्गेनो जिंक कंपाउंड है इनकी रिएक्टिविटी इन दोनों के कंपैरेटिवली लेस है। अब इसके बिहाइंड की रीज़न क्या है, अगर हम सिंपल बात करें तो जो बिल्कुल फर्स्ट इंट्रोडक्टरी लेक्चर था वहाँ पर हमने एक पॉइंट अंडरस्टैंड किया था
कि अगर किसी भी गिवन ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड की रिएक्टिविटी को हमने अंडरस्टैंड करना है तो हम क्या करेंगे, कार्बन की और जो हमारा रिस्पेक्टिव मेटल होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस निकाल लेंगे। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आएगा इट्स मीन उतना ज़्यादा आयोनिक करैक्टर होगा और उतना ज़्यादा रिएक्टिविटी होगी। इसको और ज़्यादा डिटेल में हमने अंडरस्टैंड किया था इस सीरीज़ के बिल्कुल फर्स्ट लेक्चर में ऑर्गेनो मेटालिक्स का, जब हम इंट्रोडक्शन डिस्कस कर रहे थे। अगर आप और ज़्यादा डिटेल में इसको अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो आप वो लेक्चर भी स्टडी कर सकते हैं। सिंपली अगर हम बात करें तो जब भी हमने क्या करनी है, रिएक्टिविटी देखनी है किसी भी ऑर्गेनो मेटालिक्स कंपाउंड की, तो हम क्या देखेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा इट्स मीन इतना ज़्यादा आयनिक करैक्टर होगा और उतना ज़्यादा इंस्टेबिलिटी होगी या उतनी ज़्यादा रिएक्टिविटी होगी। लाइक अब अगर यहाँ पर गिवन केस में हम देखें तो तीनों जो हमारे रिएजेंट हैं में आर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कार्बन को। आई मीन ऑर्गेनोलिथियम के केस में कार्बन का बॉन्ड बना हुआ है विद लिथियम मेटल, और गिग्ना रिएजेंट के केस में कार्बन का बॉन्ड बना हुआ है विद मैग्नीशियम, और आर्गेनो जिंक के कंपाउंड में ये जो कार्बन है इसका बॉन्ड बना हुआ है विद जिंक मेटल। अब अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ की बात की जाए तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, 2.55, लिथियम की 0.98, मैग्नीशियम की 1.31 और जिंक की कितनी होती है, 1.65। अब अगर डिफरेंस हम कैलकुलेट करें तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि आर्गेनोलिथियम के केस में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हाई है। इट्स मीन इस केस में आयनिक करैक्टर हाई होगा। जब आयनिक करैक्टर हाई होगा तो फिर रिएक्टिविटी भी हाई होगी। कंपैरेटिवली हम देखें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम है। इट्स मीन कि यहाँ पर अब आयनिक करैक्टर कंपैरेटिवली लेस है तो भाई यहाँ पर रिएक्टिविटी भी लेस होगी। और यहाँ पर अगर हम देखें इन दोनों के कंपैरिजन में, यानी ऑर्गेनो जिंक के केस में अगर हम देखें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस दोनों के कंपैरेटिवली बहुत कम है। इट्स मीन कि यहाँ पर आयोनिक नहीं बल्कि प्रेफरेबली कौन सा करैक्टर होगा, कोवेलेंट करैक्टर होगा। कोवेलेंट करैक्टर का होना ये इंडिकेट करता है कि कंपैरेटिवली जो कार्बन और जिंक का बॉन्ड है वो स्टेबल होगा, यानी कि इसकी रिएक्टिविटी एज कम्पेयर टू ऑर्गेनोलिथियम एंड ऑर्गेनो मैग्नीशियम लेस होगी। तो यहाँ तक बेसिक इंट्रोडक्शन था ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड का। इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर्स में हम ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड की प्रिपरेशन और इसकी सिंथेटिक एप्लीकेशन को डिस्कस करेंगे।